हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स इल्स्टूडेट। मोस्टली स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए कौन सी यूनिट्स इम्पोर्टेंट है, किस यूनिट की कितनी वेटेज रहती है और कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट्स हैं और किस यूनिट की कितनी वेटेज रहती है इस एग्ज़ाम में। उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ नोट्स और जो भी हमारी यूट्यूब की वीडियो रहती है उनकी पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लें। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कॉमर्स का सिलेबस है। कॉमर्स के अंदर हमारी 10 यूनिट्स होती है, तो हम एक एक करके सभी यूनिट का एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हुए हैं हमारे, उनके बेस पे कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट है हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इस यूनिट से हमारे 7 से लेके 7 से लेके 10 क्वेश्चन तक इस यूनिट से पूछे जाते हैं। इसके अंदर जो बिजनेस एनवायरनमेंट का पोर्शन है, ये यहाँ से इकोनॉमिक पॉलिसीज जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी है, इनसे करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है कि करंट में इनकी क्या रेट चल रही है। वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन बन जाता है, फेमा से, और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी परसेंट डिसाइड कर रखी है गवर्नमेंट ने। उसके बाद जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस का पोर्शन है, इसके अंदर मोड्स ऑफ एंट्रीज क्या है इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, थ्योरीज कौन कौन सी है इंटरनेशनल ट्रेड की, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, इनसे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एफडीआई, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इसके कंपोनेंट से क्वेश्चन बन जाता है। लेवल्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इससे क्वेश्चन बनता है। जो हमारा ये पोर्शन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी नेट के एग्जाम में। उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन है, एशियन, सार्क, नाफ्टा, इनसे क्वेश्चन बनता है। IMF, वर्ल्ड बैंक, इनसे क्वेश्चन बन जाता है। WTO से क्वेश्चन बनता है और गेट्स, ट्रिम्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अंदर मोस्टली इंपॉर्टेंट है कितने मेंबर्स हैं इनके, कौन सी ईयर में ये एस्टेब्लिश किए गए थे और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन टॉपिक्स में। उसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट सेकंड, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इस यूनिट की वेटेज सबसे ज़्यादा रहती है। यहाँ से 10 से 14 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। यहाँ पे इस यूनिट में जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे मैचिंग कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद जो पार्टनरशिप अकाउंट है, इसके अंदर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है कि न्यू पार्टनर एडमिट हुआ तो क्या रेशो बना, किसी की डेथ हो गई तो क्या रेशो होगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इशू, फॉरफिटेड एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अमेलगमेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल। उसके बाद जो ये पोर्शन है, यहाँ से मीनिंग पूछ लेते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इन सब का हमें मीनिंग पता होना चाहिए। यहाँ से बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाता है। उसके बाद रेशियो एनालिसिस, यहाँ से रेशियो का क्वेश्चन बन जाता है प्रैक्टिकल। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो एनालिसिस से क्वेश्चन बन जाता है। इसके अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इनसे क्वेश्चन बन जाता है। ऑडिटिंग के अंदर वाउचिंग क्या है, वेरिफिकेशन क्या है, वैल्यूएशन कैसे करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं।
और जो ऑडिटिंग में रिसेंटली जो ट्रेंड्स चल रहे हैं यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, जैसे मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, एनर्जी ऑडिट क्या होता है, इस तरह के। उसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 3, बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसकी वेटेज रहती है 8 से 10 क्वेश्चन तक इस यूनिट से पूछे जाते हैं। यहाँ से जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। AR और MR को प्राइस से रिलेट करके क्वेश्चन बन जाता है, क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व से क्वेश्चन बनता है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और जितनी भी मार्केट्स है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, प्राइस लीडरशिप मॉडल, मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राइस स्कीमिंग क्या होता है, प्राइस पेनिट्रेशन क्या होता है, पीक लोड प्राइसिंग क्या होता है, ये। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4, बिजनेस फाइनेंस। इस यूनिट से 10 से 14 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस यूनिट की वेटेज सबसे ज़्यादा रहती है। यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, टाइम वैल्यू ऑफ मनी से, कैपिटल स्ट्रक्चर है इसकी थ्योरीज से क्वेश्चन बनता है। इस यूनिट के अंदर थ्योरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज पूछ ली जाती है। कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स है इनसे क्वेश्चन बनता है। डिविडेंड डिसीजन है, इसकी थ्योरीज से क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद असेस्ड सिक्योरिटाइजेशन से क्वेश्चन बन जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या है, जो स्विफ्ट है, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ये किस तरह से काम करता है, इस तरह से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो हेजिंग टेक्निक्स है इनसे क्वेश्चन बन जाता है। एक यूरो करेंसी, GDRs, ADRs, इनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। इंटरनेशनल आर्बिट्रेज के बारे में पूछ लेते हैं। इस तरह से इस यूनिट के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। इससे मोस्टली 8 से 11, 8 से लेके 11 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। जैसे सेंट्रल टेंडेंसी है, इसके अंदर मीन, मीडियन, मोड ये आते हैं। इनकी क्या प्रॉपर्टीज है उनसे क्वेश्चन बन जाता है। डिस्पर्सन से क्वेश्चन बनता है। स्क्यूनेस, पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। जो प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर बाइनोमियल, पाइसन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद जो रिसर्च का पोर्शन है इसके अंदर रिसर्च में टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन बन जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो सैम्पलिंग के मेथड्स हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, उनसे क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे मेथड्स दे देते हैं और उसमें पूछ लिया जाता है कौन से प्रोबेबिलिटी के मेथड है और कौन से नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है। स्टैंडर्ड एरर से क्वेश्चन बनता है। और जो ये पोर्शन है यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है टेस्ट को लेके। मैच द कॉलम में पूछ लेते हैं या मीनिंग पूछ लेते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट कहाँ यूज़ होता है, टी टेस्ट कहाँ यूज़ होता है, इस तरह के। उसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 6, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस यूनिट से 9 से लेके 12 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस यूनिट की भी काफ़ी अच्छी वेटेज रहती है। इसके अंदर स्पैन ऑफ कंट्रोल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है हमेशा एग्जाम में। मोटिवेशन एंड लीडरशिप थ्योरी, इनकी थ्योरी से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स, इनका हमें मीनिंग पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। उसके बाद जो HRM है वहाँ पे फंक्शंस जो HRM के उनसे क्वेश्चन बन जाता है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद इंसेंटिव्स से क्वेश्चन बनता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर
360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, इससे क्वेश्चन बन जाता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग से बेसिक क्वेश्चन बनता है। प्रिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन बनता है और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में भी पूछ लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इस यूनिट से 8 से 12 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी भी काफ़ी अच्छी वेटेज होती है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ बैंक्स जो हैं, जैसे कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, फॉरेन बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कब एस्टेब्लिश हुए थे, किस बैंक का क्या काम रहता है, क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके फंक्शन से, इसकी मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट कैसे करता है ये, इससे क्वेश्चन बनता है। बैंकिंग रिफॉर्म से क्वेश्चन बनता है। बेसल नॉर्म्स के बारे में पूछा जाता है। एनपीए मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो फाइनेंशियल मार्केट, उसमें मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट का क्वेश्चन बन जाता है। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उनके बारे में पूछा जाता है। म्यूचुअल फंड का भी क्वेश्चन बनता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये मॉडर्न टर्म है डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग, इससे क्वेश्चन बनता है। जो डिजिटल पेमेंट्स सिस्टम है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये एक मॉडर्न टर्म है। जैसे इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, मोबाइल बैंकिंग क्या होती है। और इंश्योरेंस के अंदर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इंश्योरेंस का, उससे क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट। इससे 10 से लेके 14 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस यूनिट की सबसे ज़्यादा वेटेज होती है यूजीसी नेट कॉमर्स के एग्जाम में। यहाँ पे मार्केटिंग के चैनल्स क्या हैं, मार्केटिंग मिक्स, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। मार्केटिंग सिगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, इससे भी हमेशा क्वेश्चन बनता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से मैथ द कॉलम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से प्राइसिंग डिसीजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा कॉमर्स के एग्जाम में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी रहता है और मार्केटिंग में भी। यहाँ पे जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन में, प्राइसिंग पॉलिसीज क्या रहती है, स्ट्रेटजी क्या रहती है, इनसे क्वेश्चन बनता है। प्रमोशन में प्रमोशन के क्या क्या मेथड्स हैं, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, जो भी टूल्स टेक्निक्स यूज की जाती है उनसे क्वेश्चन बन जाता है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। उसके बाद कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर क्या है, इसके अंदर अलग अलग मॉडल्स आते हैं, उनसे क्वेश्चन बनता है। किस तरह से कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, उनसे क्वेश्चन बनता है। सर्विस मार्केटिंग से, और जो रिसेंटली ट्रेंड चल रहा है मार्केटिंग में, जैसे सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, इनसे क्वेश्चन बनता है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 9 लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। इससे 7 से लेके 10 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं और इससे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं। तो मीनिंग पूछ लेते हैं, सेक्शन पूछ लेते हैं किसी टर्म का, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हमेशा, और इससे और यूनिट्स के मुकाबले कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, इसके सभी सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पूछ लेते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्री कंसेंट, इसके अंदर 4-5 पॉइंट्स होते हैं। अगर वो होते हैं तभी फ्री कंसेंट मानी जाती है, तो उन पॉइंट्स के बारे में पूछ लेते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, इनके बारे में पूछ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसके अंदर राइट के अनपेड सेलर के, बायर के, यहाँ से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, इसके टाइप्स है, उनसे क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा जो कंपनीज एक्ट है, इसके भी सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। कंपनीज एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन दोनों के सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काइंड्स ऑफ कंपनीज से क्वेश्चन बन जाता है। बाइंडिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी की फॉर्मेशन से। उसके बाद आता है LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, यहाँ उसके स्ट्रक्चर से, प्रोसीजर से क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद जो कंपटीशन एक्ट है, इसके जो मेन प्रोविजंस है उनसे क्वेश्चन बनता है।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002, इसके मेन प्रोविजंस है, उनसे क्वेश्चन बनता है। और क्या क्या पेनल्टीज लगती है, उनसे क्वेश्चन बन जाता है। आरटीआई के भी मेन प्रोविजंस है, उनसे क्वेश्चन बनता है। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये कब एस्टेब्लिश हुए थे, कितना टाइम पीरियड रहता है इनका, इनसे क्वेश्चन बनता है। और जीएसटी के मेन प्रोविजंस है, उनमें से नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 10, इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग। यहाँ से भी 7 से 10 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। और इस यूनिट के भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एग्रीकल्चर इनकम से क्वेश्चन बनता है। एग्जेम्प्टेड इनकम्स है, किस किस की इनकम एग्जेम्प्टेड रहती है, उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हेड्स, जो 5 हेड्स है इनकम टैक्स के अंदर, उनसे क्वेश्चन बनता है। असेसमेंट कैसे की जाती है इंडिविजुअल की, उससे क्वेश्चन बनता है। क्लबिंग ऑफ इनकम्स के जो सेक्शंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के अंदर टैक्स प्लानिंग क्या होती है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स एविशन क्या होता है, इनका मीनिंग हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बार इनके मीनिंग से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेक और बाय डिसीजंस क्या होते हैं, ओन एंड लीज, जब ओन करते हैं हम किसी एसेट्स को या लीज पे ले, इस तरह के डिसीजंस को लेके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। शट डाउन और कंटिन्यू ऑपरेशंस। उसके बाद ये पोर्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो डिडक्शन के सेक्शन है या कलेक्शन के है, इनसे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, इसके भी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ITR 1 एंड ITR 4, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारी 10 यूनिट्स थी। इसके अंदर हमने देखा सभी यूनिट्स की कितनी वेटेज रहती है और किस यूनिट के कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।